हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर चर्चा करने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट्स एमए प्रीवियस में एडमिशन ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स एमए प्रीवियस से एमए फाइनल में प्रमोट हुए हैं। तो मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं उनसे मैं समझ पा रही हूँ कि आपके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न है, आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। और कोरोना के टाइम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। तो मुझे यह उचित लगा कि आपके लिए मैं सिलेबस का एक वीडियो बनाऊं, जिससे आपको कोर्स मटेरियल और कोर्स का जो स्कीम है उसके बारे में पूरा पता चल सके। तो आप एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ इसमें जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, देयर शैल बी 9 पेपर्स, 4 पेपर्स इन प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड 5 पेपर्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। 4 पेपर प्रीवियस में पढ़ना है, 5 पेपर फाइनल एग्जामिनेशन में पढ़ना है। और हर थ्योरी पेपर का 100 मार्क्स होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। फाइनल एग्जामिनेशन में आप एक थ्योरी पेपर की जगह डिसर्टेशन भी ले सकते हो, वह भी 100 मार्क्स का होता है। पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 36% लाना ज़रूरी होता है, जो कि आप हमेशा से जानते हो। 60% पे आपको फर्स्ट डिवीज़न, 60% एंड अबव पे 48% तक लाते हो, 48% टू 60%, तो वो सेकेंड डिवीज़न कहा जाता है। स्पेशली जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि ये जो डिसर्टेशन का पेपर है वह तभी आप ले सकते हो जब आपके प्रीवियस में 55% मार्क्स इन एग्रीगेट आए, और उसको आपको टाइप रिटन और करके और 3 कॉपीज में कॉलेज में जमा करना होता है। और वह भी थ्योरी एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आपको ये जमा कर देना होता है। और डिसर्टेशन आप किसी भी टॉपिक पे अपनी पसंद के जो किसी भी एक समस्या पे आप फील्ड वर्क जिसमें इन्वॉल्व हो उस पे करके अपना एक रिपोर्ट, एक टाइप रिटन, एक मिनी थीसिस होती है, उसको आप दे सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि आपके कम से कम एमए प्रीवियस में 55% मार्क्स लाना ज़रूरी हो, और आपको कोई फैकल्टी गाइड करने के लिए तैयार हो, उसका आपको उसको मेंशन करना होता है कि आपका सुपरवाइजर कौन है। उसके बाद आपको एमए प्रीवियस के जो पेपर्स हैं वो जो हैं पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, पेपर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी समष्टि अर्थशास्त्र। पेपर थर्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। पेपर फोर्थ पब्लिक इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद आपके कंपलसरी पेपर्स जो एमए फाइनल में हैं वो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर फिफ्थ। पेपर सिक्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र। पेपर सिक्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वित्त। पेपर एट पेपर सेवेंथ कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक्स। और पेपर एट्थ ऑप्शनल है, पेपर नाइन्थ ऑप्शनल है, 2 पेपर ऑप्शनल है। इन्हीं ऑप्शनल पेपर्स में आपका डिसर्टेशन आता है। और ऑप्शनल पेपर में आप क्या क्या ले सकते हो? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एंड इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स एंड डिसर्टेशन। ये जो है आपके ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। एमए प्रीवियस कंपलसरी पेपर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में यूनिट थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, एंड यूनिट थर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। फिर इसके बाद जो इसमें रीडिंग लिस्ट दे रखी है, कौन सी किताबें हैं, स्पेशली इसमें फॉरेन राइटर्स का दिया हुआ है जो इसमें, लेकिन ये कुत्सियानीस की जो बुक है ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड जिन बच्चों का है उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा
ये सारे जो बेसिकली फॉरेन राइटर्स के नाम दिए हुए हैं। इंडियन राइटर्स में आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, इंग्लिश के लिए भी एक एच.एल. आहूजा की उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, या इंग्लिश में भी अवेलेबल है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, बहुत अच्छी किताब है। और उसके बाद एम.एल. झिंगन की माइक्रो इकोनॉमिक्स, या एम.एल. झिंगन की हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, वह अच्छी किताब है। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का और बी.एल. ओझा की व्यष्टि अर्थशास्त्र, वह भी अच्छी है। इंग्लिश में आप एम.एल. झिंगन की माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेस कर सकते हैं। इतनी आपकी फॉरेन राइटर्स की बहुत सारी किताबों को पढ़ना मेरे ख्याल से जो रीडिंग लिस्ट में आपके सिलेबस में दे रखा है वह संभव नहीं होगा। तो किताबों पे जो है आप बहुत ज़्यादा ना, किताबों के पीछे ना भाग के एक किताब को बेस बुक बनाइए और उससे एक बार आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपने नोट्स में लिखते जाइए, और कहीं अच्छे तरीके से वो मिले तो उसे फिर आप कहीं से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या समष्टि अर्थशास्त्र आपका दूसरा पेपर है, इसमें भी एग्जामिनेशन की स्कीम वही है। ये सारे आपके सिलेबस के यूनिट 1, 2 एंड 3 है, जो आपके पास सिलेबस अब आपके डाउनलोड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यूनिट 3। उसके बाद जो है बेसिक रीडिंग लिस्ट, इसमें भी आपको बहुत सारे इसके जो है फॉरेन राइटर्स के नाम दिए हुए मिलेंगे। इसमें एक शैपिरो की किताब, ये बहुत अच्छी किताब है, और इसके अलावा एम.सी. बैश की किताब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में भी अवेलेबल है, यह अच्छी है। और एम.एल. झिंगन की मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। समष्टि अर्थशास्त्र और अगर हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का और बी.एल. ओझा की किताब है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एम.एल. झिंगन की किताब को बेस कर सकते हैं। और इतनी सारी किताबों को जो रीडिंग लिस्ट दी है वो मैं फिर कह रही हूँ, वह इतना ज़्यादा आपके लिए फॉरेन राइटर्स को पढ़ना संभव नहीं है। आपके सिलेबस पे बेस्ड, और कहीं से आपको कुछ अच्छा मिलता है तो आप उसको ज़रूर अपने नोट्स में ले सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये जो है सांख्यिकी की विधियां और परिमाणात्मक तकनीकें, ये दिया हुआ है। इसमें इसमें मैं मानती हूँ कि यह पेपर आपको बहुत पे करता है। इस पर आपको हर दिन एमए प्रीवियस में हो चाहे आप एमए फाइनल में हो, इस क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स में भी यह आता है, और आगे अगर आप नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हो तो उसमें भी ये इसका जो है आता है। तो हर दिन आपको इसके ऊपर 1 घंटे का समय ज़रूर देना चाहिए, और उससे ज़्यादा एमए प्रीवियस में जो ये फुल पेपर पढ़ रहे हैं इसको जो है 1 घंटे से ज़्यादा आपको, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और आपकी डिवीजन एंड पोजीशन को ये पेपर बहुत अधिक बना सकता है। इसलिए इस पेपर को आपको, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है इसके लिए, इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो रीडिंग लिस्ट दे रखी हैं, ये इसका जो इसमें भी 3 जो है यूनिट्स हैं। फिर इसमें जो किताबें हैं उसमें एक नागर की किताब हिंदी स्टैटिस्टिक्स की हिंदी और इंग्लिश में, वो नागर की बहुत अच्छी, और एस.सी. गुप्ता की किताब फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये हिंदी में भी अवेलेबल है हिंदी के लिए। और ये एस.पी. गुप्ता की स्टैटिस्टिकल मेथड, ये आप अमेजोन से भी कई किताबें देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स में नई किताबें क्या आई हैं। नागर की किताब और एस.पी. गुप्ता की किताब को आप बेस बना सकते हो, स्पेशली नागर की किताब। और मैथमेटिकल जो इसमें जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उसके लिए नाथुराम का की जो किताब है वो अच्छी किताब है। फिर उसके बाद आपका आता है पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स में अगर इंग्लिश में बात करें, इसमें भी यूनिट्स में सारी नहीं जा रही हूँ, इतना जो है जब आप ये पढ़ेंगे तो खुद देख सकते हैं। पब्लिक इकोनॉमिक्स को हिंदी में लोक वित्त या राजस्व कहते हैं। लोक वित्त या राजस्व का ये जो पेपर है उसमें आप इंग्लिश में जे.आर. गुप्ता की किताब है, वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और वो पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड है। और इसके अलावा आपको इंटरनेट पर भी इसका जो है मैटर काफ़ी अवेलेबल है, जो आपके कोर्स के जो
उस पर ही बेस्ड है, पूरा सिलेबस पर ही बेस्ड है। इसके बाद आपका जो है बीपी त्यागी की किताब बहुत अच्छी है, लेखी की किताब राजस्व करके है, वो बहुत अच्छी है। बीपी त्यागी की लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस इंग्लिश में जो है अवेलेबल है। तो एक बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एमए या की क्लासेस में, पीजी क्लासेस में कोई एक जो है बेस टेक्स्ट बुक नहीं होती है आपकी, इसलिए आपको अपना नोट्स बनाना बहुत अधिक ज़रूरी होता है। और इसमें जो है कई किताबें आप अमेज़न पे भी देख सकते हो कि जो अवेलेबल हैं। अदरवाइज आप ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जे.आर. गुप्ता की किताब को ले सकते हैं, और इंग्लिश में, हिंदी में बीपी त्यागी और लेखी की किताब लोक वित्त करके है, वो उसको उसके लिए इस पेपर को बेस कर सकते हैं। अब आप ये चारों पेपर्स एमए प्रीवियस के थे। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप, ये एमए फाइनल के पेपर्स हैं, ये एमए के पेपर्स इसलिए इसको पेपर 5 कहा गया है। ये आपको एमए फाइनल में पढ़ना होता है। एमए फाइनल में इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या विकास और वृद्धि का अर्थशास्त्र, यही जो है ड्यूरेशन इसकी भी 3 घंटे की होती है। यूनिट्स इसकी इकोनॉमिक, ये जो है दे रखी, इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट यूनिट, इकोनॉमिक ग्रोथ की सेकेंड यूनिट, फिर सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये सारा दे रखा है। फिर उसके बाद यूनिट थर्ड में अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी जो है टॉपिक्स हैं। इसमें भी रीडिंग लिस्ट में काफ़ी किताबें दे रखी हैं, लेकिन इसके लिए आप एम.एल. जिंगन की किताब ले सकते हो, लेखी की किताब ले सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर अमेज़ॉन पे देखिए, या बुक सेलर आपका जो है उसके यहाँ देखिए, आपको कोई सिलेबस के बेस मिल सकते हैं। इंटरनेट पे भी काफ़ी जो शोध गंगा वेबसाइट है या दूसरी वेबसाइट्स हैं, आप कुछ गूगल पे सर्च करोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो हिंदी में भी किताब अवेलेबल है, पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। कई एक यूट्यूब वीडियोस भी आपको इस विषय पे मिल जाएंगे, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त का जो ये पेपर है, ये भी 3 घंटे का है। इसमें जो थ्योरीज ऑफ यूनिट 1 है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें प्योर मेजरमेंट ऑफ गेन्स एंड थ्योरी ऑफ इंटरवेंशंस। यूनिट सेकेंड में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे है। यूनिट थर्ड में द थ्योरी ऑफ रीजनल ब्लॉक्स, ये सब है। इसमें रीडिंग लिस्ट में फिर बहुत सारे फॉरेन राइटर्स के नाम दे रखे हैं। फॉरेन राइटर्स के अलावा जो है आपको मैं बताना चाहूँगी, MC बैश और सुदामा सिंह की किताब अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, वो बहुत अच्छी है। बो सुडस्टन की किताब है इंग्लिश में, वो बहुत अच्छी है। M.L. जिंगन की किताब है, मृगेश पांडे की किताब इसमें है, तो वो हिंदी में, वो सब आप ले सकते हो। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स का पेपर पहले के पेपर से कुछ अलग है। इस पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट के 50 नंबर होंगे, 50 मार्क्स। पार्ट फर्स्ट विल कवर थ्योरी पोर्शन ऑफ ऑल कंपलसरी पेपर ऑफ एमए। इसमें एमए के सारे कंपलसरी पेपर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं हमेशा ही कहती हूँ एमए प्रीवियस से ही आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, और नोट्स को, क्योंकि आपके कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स में सभी काम आने वाला है। एंड पार्ट सेकंड में इंडियन इकोनॉमिक्स और करेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें 14 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर का होगा, 12 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर जो 50 शब्द से अधिक नहीं, 2 मार्क्स का होगा। 3 शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 150 वर्ड्स के, जो जिनके जो 4 नंबर का होगा। देयर विल बी इंटरनल चॉइस ओनली इन शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो पेपर है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स का, वो अलग पैटर्न का है। तो इसके बाद अगर आप आ जाते हैं ऑप्शनल पेपर्स पे, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आपकी जो चॉइस है वो आप ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका लेबर इकोनॉमिक्स, और श्रम अर्थशास्त्र, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, गणितीय अर्थशास्त्र वही बच्चे ऑप्ट करें जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है। इसके बाद आपका कृषि अर्थशास्त्र,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, वित्तीय संस्थाएं एवं बाजार, और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एंड इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स, विचारों का इतिहास और भारतीय आर्थिक चिंतन, और dissertation to provide an adequate and proper exposure to the students with external environment so as to ascertain what she has learned in the postgraduate level in economics. A short dissertation of 100 marks is necessary. Only such candidates shall be permitted to offer dissertation in lieu of a paper who have secured at least 55% marks. तो इसमें आपको MA प्रीवियस में 55% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो ये आपके सिलेबस था पूरा MA का जो एग्जामिनेशन स्कीम। होप ये आपको इससे आपको मदद मिली होगी, और आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।